पवित्र बाइबल के प्रार्थना के संक्षिप्त रूप में हमरा और सामने लिया थई। आज हमहन 54 भजन संहिता के प्रार्थना के देखे के सब मिल के पहला पद से पढ़े के। हे यहोवा, अपना नाम के निमित्त हमार उद्धार करी और अपना पराक्रम से हमार न्याय करी। हे यहोवा, हमार प्रार्थना सुन लें, हमरा मुंह के वचन की ओर कान लगाई। काहे कि परदेसी लोग हमरा विरोध में उठल बाड़े और कुकर्मी हमारा प्राण के ग्राहक भइल बाड़े। ऊ परमेश्वर के अपना सम्मुख ना जन ले। देखी जा, परमेश्वर हमार मददगार हमें। प्रभु हमारा प्राण के संहारे वालन के साथे हमें। वो हमरा द्रोही लोग के बुराई के उन्हने पर लौटा दी हैं। हे परमेश्वर, अपना सच्चाई के कारण उन्ह लोग के विनाश करी। हम रउआ के स्वेच्छा बलि चढ़ाई। हे यहोवा, हम रउरी नाम के धन्यवाद करब, काहे कि ई उत्तम ह। काहे कि रउआ हमरा के सगरी दुख से छुड़ौले बानी और हम अपना दुश्मन के ऊपर दृष्टि करके संतुष्ट भइल बानी। राइट। तो ऐसन पढ़ला पर ई भजन शायद हमनी के समझ में ना आवे। पढ़ला से समझ में ना आई। जौन पढ़लिन जा ओके मनन कैला पर ही हमन समझे के। अब रउआ के समझावे के प्रयास करत हई। प्रभु, अपना नाम के जरिए हमार उद्धार करी और अपना पराक्रम से हमार न्याय करी, हमार उद्धार करी। मतलब दाऊद अभी परेशानी में हमें, हमार न्याय करी मतलब दाऊद के साथ कुछ अन्याय भइल बाटे। परेशानी में हमें अन्याय भइल बाटे। परेशानी अइला पर, अन्याय भइला पर दाऊद का करत हमें? प्रार्थना। साधारण रूप से हमनी के जीवन में जब परेशानी आवेले, जब हमनी के अन्याय होखेला, जब हमनी के अपमान होखेला, आर्थिक परेशानी अइला पर, अन्याय होखला पर, जब हमनी के बुरा भला कहल जाला, साधारण रूप से ये परेशानी के उ सही ना पावेलन जा, निंदा ना सह पावेलन, वो बात के उ लोग ना सहेलन और नींद के गोली के आश्रित होलन। कुछ लोग बार एंड रेस्टोरेंट पर आश्रित हो जाले, यानी शराब पर। और कुछ लोग वो तकलीफ के ना सही पावेलन, तनाव के सही ना पावेलन, वो अपमान के वो लोग सही ना पावेलन, वो अकेलापन के वो सही ना पावेलन और नशा के आदि हो जालन। कुछ शराब पर आश्रित हो जालन। दोस्त लोग के सहारा लेवे के कोशिश करेलन। यदि दोस्त लोग के साथ जाके बैठी हैं तो थोड़ा तसल्ली मिल जाए सोचेलन, बेकार दोस्त के पास जाके बैठेलन। शराबी दोस्त के साथ बैठेलन। शराबी के साथ बैठला से का होई? हमन शराबी बने के। बेकार दोस्त के साथ हमनी को बैठे के तो हम लोग को बेकार बन जाए के। आवारा दोस्त के साथ जाके बैठला से का होई? धीरे धीरे रउआ भी वही रीति से रउआ एक दिन आवारा बनब। ड्रग्स के अपन आधार बनाइब तो का होई? रउआ ड्रग एडिक्ट हो जाइब। शराब के आसरा बनाइब तो का होई? एक दिन रउआ भी शराबी हो जाइब। भाई लोग, बहन लोग, जब हमनी के सामने तकलीफ आवेला, जब तकलीफ आवेला, क्लेश परीक्षा से हमन जब गुजरेला, परिवार में होखे या फिर शरीर में, तकलीफ में भइला पर संसारिक लोग पर निर्भर होखे के बा। संसार जौन तत्कालिक खुशी देवेला ओकरा पर हमन आधारित होखे के चाही, या फिर हर एक समस्या के समाधान के दे सके वाला परमेश्वर पर आसरा करे के चाही। इस समय दाऊद के जीवन के देखी, समस्या में पड़ल हमें। दूसरा, उनकरा जीवन में कुछ अन्याय भइल बाटे। जब उनकरा जीवन में समस्या आइल, का करत हमें? प्रार्थना करत हमें। आई जा, देखी जा, हे प्रभु, अपना नाम के निमित्त हमार उद्धार करी, अपना पराक्रम के अनुसार हमार
न्याय करी, हमरा प्रार्थना के सुन लेई, हमरा मुंह के वचन की ओर कान लगाई। हम दोबारा याद करावल चाहब, दाऊद धर्मी हमें, दाऊद खरा हमें, दाऊद आत्मिक हमें। बाइबल हमनी के बतावेला दाऊद यहोवा के मन के हिसाब से रहले, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार रहले। बाकी का भइल? का समस्या ना आइल, तकलीफ ना आइल, का विपत्ति के सामना ना कैले, का उनकरा प्राण पर संकट ना आइल? जरूर आइल। जब समस्या सामने आइल, जब समस्या सामने आइल, खरा जीवन बितावत रहले, तबो प्रभु के अनुसार जीवन वो बितावत रहले, तबो समस्या आ गई, परेशानी आइल, तकलीफ आइल, यहाँ तक कि उनकरा के प्राण पर चले आइल। का ऊ निराश भइले, का ऊ हताश भइले? जैसे पहले कहली, कुछ लोगन के जीवन में तकलीफ परेशानी आवेला तो का करेलन? कुछ लोग शराब पर आश्रित होले, दूसरा कुछ लोग या दोस्तन पर, ड्रग्स पर आश्रित होलन, नशा के इंजेक्शन पर आश्रित होलन, नशा के गोली पर आश्रित होलन। काहे कि उनके लागेला उहे तसल्ली दे सकेला। तो आज रउआ यदि अपना जीवन में परेशानी से गुजरत हई, तकलीफ से गुजरत हई, बीमारी से गुजरत हई, तो आर्थिक तकलीफ से, रिश्ता में कठिनाई से, अपमान से, निंदा से रउआ गुजरत हई, तो सुनी, तो रउआ के जेकरा पर आसरा करे के बा ऊ हमें रउआ से बहुत अधिक प्रेम करे वाला प्रभु यीशु मसीह पर। तो सबसे पहला चीज हमनी का समझ सकेलें जा कि समस्या के आइल सामान्य बात हवे। भले आत्मिक जन होखे चाहे आत्मिक ना होखे, समस्या आई। बाइबल खूबसूरत बात को बतावेले। आई देखी जा यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय के पहला पद से पढ़त हई। मरियम और उनकर बहन मार्था के गांव बेतनिया के लाजर नाम के एगो आदमी बीमार रहले। साफ देख सकिलन लाजर के तबीयत यहाँ खराब बा। तो ई लाजर के ह? यीशु मसीह और लाजर के बीच में का संबंध रहल? आई वचन से देखी 3 पद में, जब लाजर बीमार होत हवे, जब लाजर के तबीयत खराब होत हवे, त मार्था और मरियम का संदेश देत है जा देखी जा। अतः उनकर बहिन लोग उनके कहला भेजली, हे प्रभु, जेकरा के रउआ प्रेम करीला, रउआ प्रेम करीला, ऊ लाजर बीमार हमें, यहाँ का देख सकिला? प्रभु यीशु मसीह हमनी से प्रेम करेला, एकर मतलब ई ना कि जीवन में परेशानी बीमारी ना आई। यीशु मसीह लाजर से बेहद प्रेम कैले, बाकी उनकरा जीवन में बीमारी आइल। परमेश्वर यहोवा दाऊद से बेहद प्यार करत रहले, बाकी दाऊद के जीवन में कई बेर परेशानी आइल, तकलीफ आई, प्राण गईला के स्थिति आइल। भाई लोग, बहन लोग, ध्यान से सुनी जा। भले हमनी का प्रभु के वचन के अनुसार जी, भले प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताई जा, फिर भी जीवन में परेशानी आई, तकलीफ आई, कष्ट आई, क्लेश आई, बीमारी आई, तकलीफ के बीच से हमनी के जाए के पड़ सकेला। बाकी ये सब के बीच में एगो संतोष देवे वाली बात ई बाटे कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के साथ होई हैं, कि हमनी के साथ होई। मसीह यीशु हमहन के साथे होई हैं। डेविड लिविंगस्टन प्रभु के एगो दास ऐसे कहेलन, प्रभु ये संसार के कठिन से कठिन प्रांत में भी सुसमाचार प्रचार खातिर हमके भेजी, हम जाई। खतरनाक से खतरनाक क्षेत्र में, देश में, गांव में हमरा के भेजी, हम जाई, हम जरूर जाई। बाकी हमसे एगो वादा करी कि रउआ हमारा साथे आए। ई वादा करी, यदि रउआ हमारा साथे हई, भयानक से भयानक स्थिति का हम सामना कर सकीला। अब हमार सवाल बा, रउआ में से कितना लोग मानेला कि परमेश्वर हर समय हमारा साथे हमें? ऐसन विश्वास करे वाला का हाथ उठाइबा? थैंक यू। भाई बहन लोग, यदि परमेश्वर हमनी के साथे हमें,
का हमनी के डरे के जरूरत बा? हवे का बताई? बिल्कुल नहीं। यदि परमेश्वर हमनी के साथे हमें हमहन कोनो परिस्थिति के सामना कर सकिला। हर स्थिति में हमनी का जरूर उभरे के, काहे कि जयवंत यीशु हमेशा हमनी के साथे हमें और ऊ हमनी के कबो भी हारे ना दी हैं। ये सच्चाई के रउआ भूला मत। लाजर के जब बीमारी आवेला तो वास्तव में का होखेला? मार्था और मरियम यीशु मसीह तक खबर देली। का संदेश देत हई? यीशु जी रउआ जवना लाजर से प्रेम करीला ऊ तो बीमार हमें ई संदेश के पहुंचावेली। यीशु मसीह जब वो गांव के आवेलन त लाजर के मरल कितना दिन हो गइल बा? कितना दिन बताई? 4 दिन। यीशु मसीह के पास ही संदेश पहुंचला एगो आदमी यीशु जी के बतावेला, प्रभु जी मार्था मरियम रउआ तक ई संदेश पहुंचौले हई। रउआ जवना लाजर से प्रेम करीला ऊ तो बीमार हवे। ई संदेश रउआ के देबे कहली और रउआ के बुलौले हई। ई संदेश ऊ आदमी आके यीशु मसीह के देबेलन। देखी वचन में दोबारा पढ़त हई। यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय 3 पद। अतः उनकर बहिन लोग उनकरा के कहला भेजली कि देखी प्रभु जेकरा से रउआ प्रेम रखीला ऊ लाजर बीमार हवे। यीशु जी सुन के मतलब एगो आदमी आके यीशु मसीह के ऊ संदेश दिहले। ओके यीशु जी सुनले भी। सुने वाला यीशु मसीह का कहत हई देखी। ई सुन करके यीशु जी कहले, का कहले? ई बीमारी का कहत हमें? ई बीमारी मौत के ना ह, बाकी परमेश्वर के महिमा खातिर हवे। का कहत हमें? यीशु मसीह की उनकरा जरिए परमेश्वर के बेटा के महिमा होखे। ई बीमारी मौत के खातिर ना आइल ह। ओकरा बाद में अपना चेलन से कहले, आवज हमनी का यहूदिया के चली जा। चेला उनसे कहले, हे रबी अबहीं त यहूदी लोग रउआ पर पथराव कैल चाहत रहले और रउआ उहमे फिर से जाइल चाहत हई। 11 पद। वो उन लोग से ई बात कहले, हमनी के मित्र लाजर सुतत हमें। का कहत हमें? यीशु जी के हवे ई लाजर बताई? बताई यीशु मसीह के मित्र हमें। समझली रउआ? मार्था और मरियम यहाँ का कहत हई? राउर प्रिय लाजर। लाजर यीशु मसीह का प्रिय रहले। उतना ही नहीं, यीशु मसीह लाजर के एगो मित्र मानत रहले। प्रिय भाई और बहन लोग जौना प्रभु के सेवा करेली जा, ऊ खाली हमहन के स्वर्गीय पिता परमेश्वर ना हवे, बाकी एगो अच्छा मित्र भी हमें। जरा सोच करके देखी, ये दुनिया के बनावे वाला परमेश्वर उनकरा के रउआ अपन मित्र कह सकेली। ऐसन सोच ही कितना अद्भुत हवे। कई बार परमेश्वर से जब हम बात करीला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कहेलन, हम घुटना के बल आके उनकरा से प्रार्थना जब करीला। कई बार जब मन में दुख होखेला और तकलीफ होखेला, घुटना ना टेकिला, आराम से सोफा पर बैठिला या फिर जब पलंग पर लेटर रहिला और एगो मित्र से कैसे बात करीला जा, ऐसे ही उनसे बात करीला। प्रभु रउआ हमारा स्थिति के नहीं समझत, हमारा परिस्थिति के रउआ नहीं जानत, वैसे ही कई बार उनसे बात हम करीला। एगो मित्र से रउआ कितना खुल करके बात कर सकीला, बिल्कुल वही तरह रउआ यीशु मसीह से मित्र के जैसे बात कर सकीला। काहे कि वो अपना वचन में कहले, हमें हम तोहरा के एगो दास होके नाही, बाकी एगो मित्र होके बुलौले हई। समझत हई? यीशु मसीह हमन के ना खाली अपना बेटा और बेटी के रूप में बुलौले, बल्कि हमनी के एगो मित्र के रूप में उ मानेलन। वही से कहेलन, हमहन के मित्र लाजर सुतत हमें, हमहन जाके उनके उठावे के
कहले, चेला जब सुनेलन त अरे जे सुतल बाटे ओके उठावल कोनो बड़ बात त नइखे। तब यीशु जी कहत हमें, लाजर मर गईल हमें। यीशु मसीह के पास में जौना रोज इस संदेश के वो व्यक्ति लेकर के आयल हमें, वो संदेश के उनकरा पास पहुंचला के दिन ही लाजर मर जात हमें। बाकी वो संदेश देवे वाला के नहीं पता कि लाजर वही दिन मर गईल हमें। बाकी के मालूम रहे? यीशु के मालूम रहे। वास्तव में देखल जाओ तो यीशु के पास संदेश समय से ना आयल। मार्था और मरियम अपना भाई लाजर के बीमारी के संदेश के यीशु मसीह तक समय पर पहुंचावे में असमर्थ रहली। कई बार हमहन करे लिया, समस्या जब हाथ से बाहर निकल जाला त बीमारी जड़ पकड़ लेबेले। परिस्थिति जब हाथ से निकल जाला त जब कुछ ना समझ में आवेला कि का करीजा, तब यीशु के पास आइला। यीशु सब कुछ खत्म हो गई। हे यीशु, स्थिति हाथ से निकल गई, अब का करी समझ में हमके नइखे आवत, ऐसन कहे जा। स्थिति बिगड़ला के बाद में, परिस्थिति हाथ से जैला के बाद में हमन प्रभु के पास आके हमनी का दबाव बनावे के कोशिश करे जा। प्रिय भाई और बहन लोग, एगो आत्मिक पिता के रूप में रउआ के सलाह देत हई, यदि जीवन में कोनो समस्या आवेला तो ओकरा शुरुआत में ही ओके प्रभु के बतावल बुद्धिमानी हवे। वही दिन संदेश वाहक आके, प्रभु जी लाजर बीमार हवे, उनकर बहन रउआ के बुलौले हई। जब संदेश के देवे वाला यीशु के संदेश देत रहे, यीशु के मालूम रहे वही समय बेतनिया गांव में लोग लाजर के शव के कफन से बांधत रहले, करा लाश के गाड़े के तैयारी कल जात रहल और संदेश वाहक की अपेक्षा करत हमें। समाचार सुनते ही यीशु जी तुरंत वहां से निकल गई हैं। बाकी यीशु जानत रहले कि लाजर मर गईल हमें। 2 दिन के बाद में यीशु जी बेतनिया गांव में अइले। ध्यान से सुनी जा, 2 दिन के बाद में यीशु जी बेतनिया गांव में आवेलन। तब मार्था कहली, हे प्रभु, हमारा भाई के मरले त 4 दिन हो गईल हवे। रउआ का समझत हई बताई? यीशु मसीह 2 दिन रुकत हमें, बाकी लाजर 2 दिन पहले मर गईल हमें। कुल मिला के 4 दिन। रउआ सब खातिर एगो खुशखबरी बा, परिस्थिति रउआ हाथ से जरूर निकल सकेला। बीमारी रउरी शरीर के पूरा बाधित कर सकेला। ऐसन कोनो परिस्थिति नइखे जेके यीशु ना ठीक करी है। कोनो बीमारी नइखे जेके यीशु मसीह ना ठीक करी है। भाई और बहन लोग, यह वास्तविकता है और यह रउआ खातिर खुशखबरी हवे। तभी यीशु मसीह को बात कहत हमें, ई बीमारी मौत खातिर बिल्कुल ही ना आइल ह, बाकी परमेश्वर के नाम के महिमा खातिर आइल हवे। का केहू यहाँ बाटे का बीमारी से रउआ परेशान बानी? हमरा के ई बीमारी काहे हो गईल सोच के चिंता करे वाला, हमरा के ही बीमारी काहे भइल मन में प्रभु से इस सवाल करे वाला का केहू बाटे? गौर से सुनी जा। हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु के जगह देले हैं। हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वह हमनी के दृढ़ गढ़ हवे। तो फिर हमरे साथ ऐसन काहे भइल? हमरे परिवार में ऐसन काहे हो गई? पूरा गांव वाला हमारा विरोध में खड़ा रहलन जा, बाकी फिर भी हम यीशु मसीह पर विश्वास कैली। तो काहे हमारा परेशानी, काहे हमारा क्लेश? ऐसन सवाल उठल सहज बा। ध्यान से सुनी जा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला से समस्या, तकलीफ, बीमारी ना आई ऐसन वचन में कहीं नइखे लिखल। हमके बताई, आग में के तपावल जाला, सोना के या लकड़ी के? थोड़ा जोर से बोली। यदि आज रउआ के लागत हवे कि रउआ के भट्टी में तपावल जात ह, परीक्षा तकलीफ से रउआ के यदि आजमावल जात हवे तो मान लें। काहे कि प्रभु के नजर में हमन सोना हई। काहे तपावल जात हवे पूछल जाओ तो याकूब, हम तोहरा के दुख के भट्टी में परख के चुनले हई।
कई विषय में परमेश्वर बहुत से लोगन के दुख के भट्ठी में परखेलन। वो दुख आर्थिक समस्या के रूप में हो सकेला, बीमारी के रूप में हो सकेला, पारिवारिक समस्या के रूप में हो सकेला, नौकरी के संबंध में या फिर व्यापार के संबंध में हो सकेला। काहे वो परमेश्वर अपना संतान के भट्ठी में तापेलन? काहे कि वो पवित्र हमें ऐसे वो चाहेलन कि हम उनकर बच्चा पवित्र रही जा। यही से वो भट्ठी में हमन के तापेलन। इंग्लिश में अच्छा कहावत हवे, गोल्ड नेवर फियर्स फायर, मतलब सोना कभी भी आग से ना डरेला। काहे कि आग सोना के का करेला बताई? शुद्ध करेला। वैसे ही बीमारी, तकलीफ और समस्या प्रभु से प्रेम करे वालन खातिर अच्छा ही में ही बदल जाई। वो उनकरा खातिर बुराई ना बनी। यदि आज रवा कोनो परेशानी से, समस्या से, बीमारी से, आर्थिक तकलीफ से होके जात हैं तो घबराई मत। काहे कि ओकर अनुमति प्रभु रौरी भलाई खातिर देले हमें। परमेश्वर के चुनल गए याकूब का समस्या से होके ना गईले? का परमेश्वर द्वारा चुनल दाऊद समस्या से होके ना गईले? परमेश्वर के चुनल गए दानियल समस्या से होके ना गईले? का परमेश्वर के जरिए चुनल गए पौलुस समस्या से होके ना गईले? सभी लोग कष्ट के सहल। यदि सोना के सुंदर आकार देवे के बाद तो ओके का करके पड़ी? का करके पड़ेला? भट्ठी में डाले के पड़ेला ना, तापे के पड़ेला। जब ओके भट्ठी में डालल जाला तबे आकर्षक रूप के ले पावेला वो। प्रिय भाई और बहन लोग, हमरा बात के ध्यान से सुनी जा। सोना के कब तक भट्ठी में डालल जाला रवा जानत हई का? सोनार वो सोना के कब तक भट्ठी में जरावेला जरा बताई जा। जब तक सोनार के अपन चेहरा वो सोना में, जब तक सोनार के वो सोना में उनकर परछाई नजर ना आई तब तक उनके उतपई हैं। जब सोनार के अपन रूप उनके नजर आवेला तो सोना के निकाल देलन। प्रभु काहे खातिर हमनी के भट्ठी में तपावलन? अपना खातिर रूप के अपनी हमनी में देखल चाहेलन। यही खातिर से चेहरा नजर आवे, वही से उनकर परछाई हमनी में नजर आवे। यही से परमेश्वर हमनी के भट्ठी में तपावलन ताकि संसार प्रभु के चेहरा के हमनी में देख पावे। यदि आज रवा समस्या से जात हई, बीमारी तकलीफ के बीच में हई तो, यदि आंसू के बीच हई, घबराइम ना। याद रखी रौरी समस्या परेशानी के दूर करे वाला परमेश्वर रौरी हमेशा साथ हमें। जो ना बीमारी से रवा जात हई, वो बीमारी से, प्राणघात के स्थिति से रउआ के बचावे वाला परमेश्वर साथे हमें। डरी मत, चुपचाप खड़ा रही। आज प्रभु हमन से बात कैले हमें। हिम्मत के साथ दृढ़ होके हम प्रभु में आगे बढ़ब कहे वाला का अपना हाथ के उठाइब जा। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर काफी साफ रीति से 54 भजन संहिता से रउआ हमनी से बात कैली। परेशानी आवे से, तकलीफ आवे से, बीमारी अइला से हमन शराब पर निर्भर ना होई, इंसान पर हमनी के निर्भर ना होई जा। हमन के रउआ पर निर्भर होके के बा। यदि आज के हुई यहाँ बाटे जीवन की समस्या से हताश होके ड्रग्स के या फिर शराब के या फिर दूसरा नशीला पदार्थ के आदि भइल हमें, तो हे प्रभु उनके बचा लें, वो स्थिति से उनके बाहर निकाली। रउआ पर भरोसा करके उनकरा जीवन में रउआ आश्चर्य करम ये विश्वास के साथ आगे बढ़ला के अनुग्रह रउआ उनके प्रदान करी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगत हैं, सुनी और कबूल करी पिता, आमीन।